हेलो, जय मसीह की दोस्तों, मैं मोने पूर्ति फिर से मैं आपको स्वागत करता हूँ इस न्यू ब्लॉग में। चैवासा पिले हॉल पर चले झारखंड के बहुत बड़ा नेता मसीह लोगों के बीच में कुछ इस तरह से स्वागत जोरदार होने के बाद क्या ये मंत्री जी मसीह लोगों के साथ मिल करके खुशियां मनाते हैं, झूमते हैं कि नहीं? चलिए मसीह गीतों पर आइए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और मसीह लोगों के लिए इनका भाषण कैसे होने वाला है हम लोग ध्यान से सुनते हैं। चलिए। मैं हमारे विधायक महोदय को, आदरणीय विधायक महोदय को हम लोग एक स्मरणीय प्राकृतिक का चिन्ह दे करके हम लोग हमारे कमेटी के द्वारा हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। यहाँ पर चलिए क्रिसमस ट्री दे करके उनको सम्मानित किया जा रहा है ताकि ये हमेशा रहे उनके पास। और हमारे जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य जी का भी हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। आइए हम लोग अपने स्थानों में एक बार खड़े हो जाएंगे, एक सादरी गीत हम लोग गाएंगे। कितना को अच्छा लगता है सादरी गीत? नागपुरी गीत जिसको बोलते हैं, सादरी गीत अच्छा लगता है, मुंडारी गीत अच्छा लगता है। हम लोग इस समय गाएंगे यीशु राजा आवा थे बदरी ऊपर है। कोयर टीम आप सामने आ जाए। सराहनीय दी आप भी। चलिए झूमने के लिए तैयार हो जाइए शुक्राम मुराम जी। स्वागत करें दोस्तों। मैं हम लोग उनके विचार से हम लोग अवगत होंगे।
एक दिवसीय जागृति मंच के मंच में आसीन हमारे सभी अतिथिगण, मैं नाम नहीं जानता हूं, और इस मंच के सामने बैठे हुए हमारे समाज के बच्चे बच्चियां, हम आज इस मंच में खड़े हैं। हमके अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि ये मंच हमें मिला है, और जिन्होंने भी उनके मन में आया कि सुखराम जी को बुलाया जाए इस कार्यक्रम में, मैं उसे तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सर। ये सामाजिक मंच है, और सामाजिक मंच में सामाजिक व्यवस्था रहती है और सामाजिक विचार रहती है। ये जो हमारे पीछे में जो लिखा हुआ जागृति मंच, समाज को जागरूक करना है। हम उस समाज से आते हैं जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती है, उस जगह पे हमारी समाज का घर होता है, और उस जहां किरण की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां शिक्षा की दीप अगर कोई जलाया है और शिक्षित किया है तो ये आपकी समाज है सर। आज भी हम जंगल में, जहां पर कुआं नहीं है, जहां पर चापाकल नहीं है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, वैसे बीच में आज हमारी समाज रहती है, और बहुत सा बीमारी हमारे समाज के लोगों को होता है। वैसे लोगों को चिन्हित करके अच्छे करने का प्रयास, उसको सुरक्षित करने का प्रयास, स्वस्थ करने का प्रयास अगर कोई समाज किया है तो आप है सर। हमारे चैदपुर में एक छोटा सा, हम लोग छोटे छोटे थे तो एक हॉस्पिटल था, वो चांदमारी में, चैदपुर की एक वार्ड होता है, इसको चांदमारी बोलते हैं, आज भी वहां पर हॉस्पिटल है। उस समय हमको लगता है कि लाखों लोग जिसके पास पैसा नहीं है, आने का साधन नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करके गांव से लोगों को उठाया जाता था और उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज होता था, उसके बाद गांव तक पहुंचाया जाता है। तो वो समाज है आप। हमें बोलने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं होगा कि हम आदिवासी समाज में आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को अगर संरक्षण कोई दिया है, आदिवासी समाज की पहचान कोई अगर दिया है, तो ये आपकी समाज है सर। आज देश दुनिया की हाल समाचार आप लोग सुनते हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हमें हर बुराइयों को छोड़कर एकजुटता की ओर हम चलेंगे, तभी हमारी समाज बचेगी, और जब हमारी समाज बचेगी तो दुनिया बचेगी। सबसे पहले तो मेरा कर्तव्य है आप सबों का कि आप उस समाज को बचाने के लिए हम लोग एक कदम आगे सभी लोग हम बढ़े। हम तो घबरा रहे थे कि पहली बार आपके बीच हम आए हैं, हमको क्या बोलना है इस कार्यक्रम का हमें डिटेल नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि ये कार्यक्रम साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार होना चाहिए। इसी कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक विकास लोग अपने लोगों तक दे सकते हैं। मैं पुनः ये दोहराऊंगा कि ये वो समाज है सीधा ऊपर वाला से लिंक रखता है, आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है।
आज हमारे बीच कई ऐसे महान लोग हमारे बीच बैठे हैं। इस समाज के लिए, आपके लिए हमको तो लगता है दिन भर में कई बार इस तरह प्रार्थना करते हैं, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इनका प्रयास रहता है। जैसा कि हम लोग विकास के काम को सरकार के माध्यम से आपके तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं, उसी तरह इस मंच में बैठे कई ऐसे महान लोग हैं कि आपकी खुशी के लिए, आपके सुरक्षा के लिए यहां से लेके वहां तक कई बार उनका जो प्रयास रहता है, उसी प्रयास के बदौलत आज हम लोग यहां पर खड़े हैं और जीवित हैं। आज देखिएगा कि गांव के लास्ट भाग जो होता है, लास्ट हिस्सा जो होता है, वहां पर देखिएगा कि आज का दिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी समाज के लिए, केवल अपने लिए, किसी के समाज के लिए अगर कोई सोचने वाला, कोई समझने वाला, कोई दर्द को साझा करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो ये समाज है। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपने बातों को विराम देने से पहले, अगर हमसे चूक कोई हुआ है, हमसे कोई गलती हुआ है तो माफी चाहेंगे। क्या त्योहार का दिन है, आज अगर हम खड़े हैं तो हमको लगता है कहीं ना कहीं नहीं, सीधा अगर कोई हमको आज यहाँ खड़े होने का जो उनका योगदान अगर कोई किसी व्यक्ति का है तो आपके समाज का है, और ये 91 की बात है। में जैसा कि हमें काउंटर करने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया था, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इनकाउंटर, इंग्लिश में इनकाउंटर। जैसा कि हम लोग किसी समाज के भटक के कहीं दूसरे रास्ते, दूसरे रूट में चले गए थे, जिसके कारण जिला प्रशासन की तरफ से आदेश हुआ था कि इसको उड़ा देना। प्रशासन को बोला गया था कि तो काउंटर कर देना है। उस समय मेरे सहयोग के लिए कोई भी नहीं था। हम बहुत अनपढ़ घर के किसान का बेटा थे, मेरा कोई सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन उस समय एक व्यक्ति इस जिला के डीसी, इस जिला में डीसी थे, ना हम उनको जानते थे, ना वो हमको जानता था। हम दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं था, लेकिन लगा उसे कि मेरा घर का, मेरा परिवार का, मेरा समाज का अगर बच्चा है तो उसको हमको सुरक्षा देना है। और वो डीसी ने साफ आदेश कर दिया था मौखिक रूप से कि अपना आदमी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एसपी साहब को ऐसा आदेश दिया था। और ठीक कुछ दिन के बाद ही हम पकड़ा गए और हमें सुरक्षित हमें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगर वो डीसी आज अगर नहीं होते तो हमें काउंटर कर दिया जाता। तो इसको हम जिस रूप से बखान करें वो कम पड़ेगा। ये 91 की बात है। आज लगभग 34-35 साल होने जा रहा है। चीर को तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन समय आएगा तो एक बार मौका दीजिएगा, हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर चलिए मंत्री जी, नेताजी कह रहे हैं कि हमें आपकी ईसाई समाज से प्रेम है, हम अपना दिल तो चीर के नहीं दिखा सकते हैं। चीर को तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन समय आएगा तो एक बार मौका दीजिएगा, हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद।